Hello students, in this video we are going to discuss NCERT exercise 5.1 question number 14, 15 and 16. प्लीज़ स्टूडेंट्स एक कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और जो बता रहे हैं लिखते चलिए। इस टाइप का और भी बहुत सारा सम्स करेंगे और डिटेल में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये तीनों क्वेश्चन करने के पहले एक सिंपल ट्रिक बता देते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत काम आएगा। हमेशा याद रखना कोई भी फंक्शन इक्वल टू समथिंग इक्वल टू समथिंग इक्वल टू समथिंग, देखिए 3 पार्ट में डिवाइड है। कोई भी फंक्शन यहाँ पे ये 3 पार्ट वाला फंक्शन को देखिए, सब में 3 पार्ट में डिवाइड है, फंक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये 3 पार्ट वाला फंक्शन कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज ये तीनों फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने बोले हैं, तो आप कैसे सोचेंगे? हमेशा याद रखना ये 3 पार्ट में ये जो इंटरवल जो राइट साइड में रहता है ना, इसको बोलते हैं इंटरवल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंटरवल्स। लिख लीजिए, इंटरवल्स बोलते हैं। तो ये इंटरवल्स को बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये कोई भी फंक्शन हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं डोमेन में। तो ये 0 to 1 के बीच में, 1 to 2 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और 2 से बड़ा में क्या है, एक 0 से बड़ा होगा तो कंटिन्यूस होगा कि नहीं, एक 0 से छोटा में कंटिन्यूटी है क्या, एक 0 ये डोमेन में हम चेक करते हैं जो भी हो। ओके, तो ये जब ये इंटरवल इस टाइप में देखेंगे आप कोई भी सम्स में, तो आप कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स? हमेशा याद रखना कोई भी ये डोमेन अगर इस टाइप में है तो आप हमेशा इक्वल वाला ना, इक्वल वाला सिंबल हटा के कंटिन्यूटी चेक करेंगे। मतलब हम बोलना चाहते हैं 0 लेस देन x लेस देन 1, इसमें पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। उसका इसको ओपन लेके कंटिन्यूटी चेक करेंगे। 1 लेस देन x लेस देन 2, यहाँ पे मतलब इक्वल छोड़ के आप लिख लीजिए, ये तीनों इंटरवल को इक्वल छोड़ के लिख लीजिए। तो इक्वल देखिए, यहाँ पे इक्वल था ना, तो यहाँ पे इक्वल छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो इसमें चेक करेंगे पहले। और यहाँ पे ये इंटरवल में क्या क्या पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, क्या क्या नंबर दिखाई दे रहा है? 0, 1, 2 दिखाई दे रहा है। तो अब अलग से एट x इक्वल टू 0 में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कैसे? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके। ओके, और 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे कैसे? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके। और 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे कैसे? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके। सिमिलरली यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही नंबर दिखाई दे रहा है तीनों इंटरवल में। ओके, तो 0 पे ही चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन करके लिखेंगे पहले। तो यहाँ पे इक्वल था, यहाँ पे इक्वल था, तो पहले हम 1 लेस देन x लेस देन 2 में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और यहाँ पे देखिए इक्वल को हटा दीजिए, तो 2 लेस देन x लेस देन 3 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। उसके बाद 3 लेस देन x लेस देन इक्वल वाला हटा दीजिए, तो 3 लेस देन x लेस देन 10 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या नंबर दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है और 10 दिखाई दे रहा है। तो ये 2, 3, 10, 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके। तो आपको सम्स के थ्रू सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ पेशेंस रख के वीडियो को देखिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 एंड 16 पे जाएंगे। तो इस टाइप का सम्स कैसे सोचेंगे? देखिए यहाँ पे जो कंडीशन दिया रहता है उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ एक्स। तो देखिए अच्छा से यहाँ पे क्या क्या नंबर दिखाई दे रहा है पहले अच्छे से देखिए। 0, यहाँ पे 0, 1, 1। तो पहले रियल लाइन पे ये माइनस इन्फिनिटी प्लॉट कर लीजिए और ये प्लस इन्फिनिटी। लिखना कैसे है एग्जाम में आएगा, तो लिखेंगे कैसे वो बाद में हम बता रहे हैं, पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पे 0 कहाँ पे है? देखिए, तो 0 यहाँ पे है, 1 0 के राइट साइड में होगा, तो 1 यहाँ पे है। तो रियल लाइन कितना पार्ट में डिवाइड हो गया? 1, 2, 3 पार्ट। देखो 1, 2, 3। इस पार्ट में फंक्शन क्या दे रहे हैं? मतलब x अगर यहाँ पे रहेंगे मतलब x लेस देन 0 हो जाएगा। x 0 उससे छोटा में फंक्शन दे रहा है 2x, तो इसका फंक्शन दे रहा है 2x। तो इसके बीच में ये पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस है, 0 से छोटा में पॉलिनोमियल है। आप देखेंगे 0 to 1 के बीच में ये पार्ट में 0 to 1 के बीच में फंक्शन क्या दे रहा है? 0। 0 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो 0, तो ये इंटरवल में अगर x बिलोंग करेगा तो फंक्शन 0 दे रहा है। 0 तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस। आप x ग्रेटर देन 1 मतलब ये 1 से बड़ा होने पे
1 से बड़ा होने पे फंक्शन क्या दे रहा है, 4x दे रहा है। तो 4x क्या है, पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, पावर है 1, लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये भी कंटिन्यूस हो गया। बट प्रॉब्लम हो रहा है 0 और 1 को लेके, एग्जैक्टली 0 पॉइंट पे क्या है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट में क्या है। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, आप शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नंबर जो दिखाई देगा उस पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है सिर्फ, और बाकी जगह पे कंटिन्यूटी डायरेक्ट लिख देना है। लिखिए आंसर, इन बोल के पहला डोमेन लीजिए, तो x लेस देन 0, ओके, इफ x लेस देन 0 आप लिखिए, सिंस ऐसे लिखिए, इन बोल के x लेस देन 0, तो f(x) क्या है, 2x, तो which is a polynomial, therefore f is continuous when x is less than 0, therefore and it is continuous, ऐसे लिखिए, and it is, फटाफट लिखिए, शॉर्टकट में आपको मार्क्स चाहिए। आप इसमें आइए, इसमें आपको ओपन करके लिखना है, आपको बता चुके हैं। तो 0 1 ऐसे लिखना है, मतलब इक्वल रहेगा तो इक्वल नहीं देंगे, तो 0 लेस देन x लेस देन 1 देंगे। तो f(x) क्या है, इसमें 0 पे तो 0 दे रहा है, 1 पे 0 दे रहा है, इसके बीच में भी तो 0 दे रहा है, तो f(x) 0 हो जाएगा। तो which is constant function, which is a constant, तो constant function and it is continuous, तो इसमें कंटिन्यूस होगा, इसमें कंटिन्यूस हो गया। आप लास्ट में देखिए x ग्रेटर देन 1, आप लिखिए नेक्स्ट, इन x ग्रेटर देन 1, f(x) क्या देता है, f(x) 4x, तो 4x which is a polynomial, which is, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो कैसे लिखेंगे, which is a polynomial and it is continuous, लिख लिया। ये इसके बाद लिखिए, आप करेंगे एट x = 0, x = 0 पे ये फंक्शन f(x), आप एक पर्टिकुलर एक पॉइंट आ गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे x = 0 पे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस f(x) कैलकुलेट करेंगे, और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस कैलकुलेट करेंगे। तो 0 प्लस मतलब क्या है, और 0 माइनस मतलब क्या है, 0 माइनस मतलब x 0 से छोटा, x 0 से छोटा कौन सा इंटरवल, पहला इंटरवल, उसमें f(x) क्या देता है, 2x, तो f(x) के बदले 2x लिखेंगे। अब लिमिट छोड़ना मतलब लिमिट x के जगह पे 0 यहाँ पे रख देना है, 2 × 0 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा x है, तो ये इंटरवल, उसमें f(x) क्या देता है, 0, ओके। अब आते हैं x एट x, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एग्जिस्ट, हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर गया। आप f(0) कैलकुलेट करेंगे, तो f(0) क्या होता है, x 0 के बराबर कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखिए इक्वल सिंबल है यहाँ पे, तो x = 0 यहाँ पे, तो फंक्शन क्या देगा, f(x) = 0 देगा। x = 0 कहाँ पे देखिए, इक्वल सिंबल कहाँ पे है, वो फंक्शन को वो वैल्यू ले रहा है, तो इस इंटरवल में x = 0 है, तो f(x) 0 यहाँ पे लिख देंगे, तो f(0), ओके। तो सिंस कंटिन्यूस का तीनों कंडीशन होल्ड कर गया, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(0), therefore f is continuous at x = 0, f is continuous at x = 0, continuous at x = 0, ओके। अब आते हैं एट x = कौन सा पॉइंट, और एक पॉइंट बचा है 1 पे देखते हैं, लेफ्ट हैंड 1 माइनस कैलकुलेट करेंगे और 1 प्लस कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, मतलब ये इंटरवल, तो f(x) के जगह पे 0 लिख देंगे, तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा में f(x) 0 देता है, तो f(x) के जगह पे हमने क्या लिखा, 0 लिखा है। तो 0 इज ए कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है, 0, तो 0 आ जाएगा। आप राइट हैंड लिमिट देखिए, तो 1 पॉइंट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस f(x), 1 प्लस मतलब x 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा कौन सा इंटरवल स्टूडेंट, फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में, x 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा होने में f(x) क्या देता है, 4x, तो f(x) के जगह पे हम 4x लिखेंगे, तो f(x) के जगह पे हमने क्या लिख दिया, 4x,
एफ एक्स क्या है 4x। आप लिमिट जब छोड़ देंगे, लिमिट छोड़ना मतलब x की जगह पे 1 रखना, तो 4 इंटू 1 दैट इज़ 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0, राइट हैंड लिमिट आया 4। 0 और 4 तो इक्वल नहीं होता है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अनइक्वल मतलब क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब कंटिन्यूटी का कोई बात ही नहीं होगा। कौन सा पॉइंट में, एट एक्स इक्वल टू 1। देयरफॉर एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, लिख लीजिए। तो ये फंक्शन 0 पॉइंट में कंटिन्यूस था बट 1 पॉइंट में कंटिन्यूस नहीं हुआ। तो और ये डोमेन, ये इसको मतलब डोमेन, तो डोमेन में हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है बट 1 पॉइंट में कंटिन्यूस नहीं है। तो वही लिखा है कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट्स इन द डोमेन, या फिर एवरी पॉइंट्स इन द गिवन इंटरवल भी लिख सकते हैं। एवरी, ये इसको बोलते हैं इंटरवल, तो एवरी पॉइंट इन द गिवन इंटरवल्स, ओके, इंटरवल्स दे आर एक्सेप्ट एट इक्वल टू 1। बस आपका आंसर हो चुका है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में कोई अंतर नहीं है, सेम प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। जैसे लिखना है तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए कैसे लिखना है। तो पहले आपको ये नंबर दिखना है, -1 दिखाई दे रहा है, 1 दिख रहा है, तो इन बोल के लिखिए x लेस देन, पहले ओपन लेना है, इक्वल ना देकर करना है। एफ एक्स क्या है, -2 लिख लीजिए, विच इज़ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, लिख लीजिए विच इज़ कंटिन्यूस। आप इन बोल के आप यहाँ पे आना है मिडिल वाला में, तो -1 लेस देन x लेस देन 1, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या देंगे 2x, विच इज़ ए पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूस। जैसे लास्ट सम्स में लिखा है 15 नंबर पे, ऐसे लिखिए। अब लास्ट में है ये वाला, इन x ग्रेटर देन 1, एफ एक्स क्या है 2, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट मतलब इट इज़ कंटिन्यूस। तो इंटरवल में देख लिया। अब आते हैं एट x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे और x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। 4 मार्क्स के लिए ऐसे लिखिए, एट x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1 एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 माइनस कैलकुलेट करेंगे और लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 प्लस कैलकुलेट करेंगे, एफ एक्स, ये दोनों को कैलकुलेट करना है। तो -1 मतलब माइनस एक्सटेंड्स टू -1, माइनस मतलब -1 से छोटा, -1 से छोटा में एफ एक्स क्या देता है -2, तो एफ एक्स के यहाँ पे -2 लिखेंगे तो -2, या फिर लिखेंगे तो -2 का लिमिट है तो -2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है -2। तो -1 प्लस मतलब x -1 से बड़ा, x -1 से बड़ा यहाँ पे है, तो एफ एक्स क्या देगा 2x, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे लिखेंगे 2x। तो यहाँ पे x टेंस टू क्या है -1, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे -1, तो 2 इंटू -1 क्या होता है -2, तो राइट हैंड लिमिट भी -2 आया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो गया। अब आते हैं एफ ऑफ -1, क्योंकि -1 पे कैलकुलेट करें, एफ ऑफ -1, तो एफ एक्स कहाँ पे -1 के साथ इक्वल है, एक्स यहाँ पे देखिए -1 के साथ इक्वल है, तो वहाँ पे एफ एक्स क्या देगा -2, तो एफ ऑफ -1 आएगा -2, तो ये तीनों इक्वल हो गया, तो -1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। आप 1 पॉइंट पे चेक करेंगे, आप 1 पॉइंट में चेक करिए, एट x इक्वल टू 1, एफ एक्स 1 माइनस कैलकुलेट करेंगे और 1 प्लस कैलकुलेट करेंगे। 1 प्लस मतलब 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, x 1 से छोटा मतलब ये इंटरवल, उसमें एफ एक्स क्या देंगे 2x, तो इसकी जगह पे 2x, लिमिट जब छोड़ेंगे 2 इंटू 1 इज 2। 1 प्लस मतलब x 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा कहाँ पे है लास्ट इंटरवल, तो एफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2, तो एफ एक्स की जगह पे 2 लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो 2 का लिमिट 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। आप f1 कैलकुलेट करेंगे, f1 क्या हो जाएगा, f1 x1 के बराबर कहाँ पे है, ये इंटरवल में x1 के साथ इक्वल है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो f1 हो जाएगा, एफ एक्स अगर 2x होता है तो f1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, तो तीनों इक्वल हो गया, तो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन द डोमेन बोल दीजिए, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन द डोमेन। ओके, देखिए डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ बोल के फंक्शन गिवन है, तो ये कंटिन्यूटी दिखाना है। लास्ट सम्स में डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा था कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी,
यहाँ पे कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है। देखिए यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। आप बोलेंगे क्यों, आप तो बताया था कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कोई भी नंबर दिखेगा तो कांस्टेंट। बेटा सिर्फ f(x) अगर 2, सुनिए f(x) अगर 2 देता है तो बोलेंगे ये कांस्टेंट फंक्शन है। कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर देंगे तो कंटिन्यूस फंक्शन है। बट थोड़ी सी जगह पे 3 दे रहा है, थोड़ी सी जगह पे दूसरा नंबर 4 दे रहा है, थोड़ी सी जगह पे दूसरा नंबर 5 दे रहा है, तो मतलब ये फंक्शन मतलब कांस्टेंट नहीं है। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन सिर्फ 20, मतलब फॉर ऑल एक्स कुछ भी रियल नंबर के लिए फंक्शन 20 दे रहा है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये देखिए पार्ट में कांस्टेंट है, तो ये क्या करेंगे, इसको बोलेंगे पीस वाइज कांस्टेंट, मतलब थोड़ा सा पीस में कांस्टेंट, मतलब 0 to 1 के बीच में कांस्टेंट। ओके, उसके बाद 1 to 3 के बीच में और एक वैल्यू कांस्टेंट। देखिए इसको ग्राफिकली फटाफट समझ लेते हैं, इसका कंटिन्यूस है कि नहीं है। देखिए पहले 0 to 1 इंटरवल देखिए, तो 0 to 1 ये वाला, यहाँ पे हाइट क्या है, ग्राफ का हाइट है 3 यूनिट, तो मान लीजिए 3 यूनिट है, तो यहाँ पे 3 तक आएगा, ये 3 तक क्लोज हो जाएगा। आप 1 to 3 ओपन, मतलब यहाँ पे ओपन, ये 3 पॉइंट है, सॉरी ये 1 पॉइंट है, और ये आपका सपोज मान लीजिए 3 पॉइंट है, तो 1 to 3 में हाइट क्या है बेटा 4, मतलब ये 3 हाइट होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये 4 हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ओके, आप 3 to 10, तो ये 3 है, ये क्लोज इंटरवल हो गया, 3 to 10 एकदम क्लोज, यहाँ पे क्लोज तक, तो 3 to 10 के बीच में हाइट क्या है 5, तो यहाँ पे हाइट थोड़ा सा और भी ऊंचा हो जाएगा, मतलब ये 5। ओके, ये 3 है, ये फंक्शन f(x) 3, ये फंक्शन f(x) 4, ये फंक्शन f(x) 5। तो बताइए ये फंक्शन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या पेन हटाना पड़ेगा? ऑफकोर्स हटाना पड़ेगा। क्यों? देखिए ना, ये फंक्शन पूरा ये इंटरवल कंटिन्यूस है। देखिए ये क्लोज्ड है तो यह ओपन है, तो टच हो गया, ये भी ओपन है, ये क्लोज है तो टच हो गया। तो ये इंटरवल में देखिए ये टोटल 0 to 10, देखिए 0 to 10, इसमें क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है? नहीं है, क्योंकि देखिए जंप हो गया, ब्रेक हो गया, इसमें फिर जंप करके दूसरे में जाना है, फिर जंप करके दूसरे में, तो ये पॉइंट में फंक्शन ब्रेक हो गया और ये पॉइंट में फंक्शन ब्रेक हो गया। तो ये 1 and 3 में कंटिन्यूअल नहीं है स्टूडेंट्स, 1 and 3 में कंटिन्यूअल नहीं है, बाकी हर जगह पे कंटिन्यूअस है। देखिए इसमें कोई छेद नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस है। तो आपको ये ग्राफिकल मेथड से समझा दिया। एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में ये समझ आएगा तो कैसे लिखना है, आप लिखिए ये आंसर। देखिए आप पहले ये इंटरवल लीजिए, इन यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है, तो आपको कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, पहले आप फॉलो करिए कि ये सारे इंटरवल में क्या क्या नंबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 0 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 1 है, और 3 दिखाई दे रहा है, और 10। अच्छा, आपको एक चीज़ बता देते हैं, कोई भी एक इंटरवल लिख रहा है, सपोज 0 <x <1, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है 0 और ये है एंडिंग पॉइंट, तो ये इंटरवल का 2 एंड है। देखिए ये इंटरवल का 2 एंड है, एक 0 है, इसको बोलते हैं लेफ्ट एंड, और इसको बोलते हैं राइट एंड। ओके, लिख लीजिए राइट एंड, और इसको बोलते हैं लेफ्ट एंड। तो ये इंटरवल का लेफ्ट एंड क्या है 0, राइट एंड क्या है 1, और ये इंटरवल में लेफ्ट एंड क्या है 1, राइट एंड क्या है 3, और इंटरवल में लेफ्ट एंड क्या है 3, राइट एंड क्या है 10। ओके, तो ये लेफ्ट एंड में हमेशा याद रखना, इसको अगर ग्राफ में दिखा जाएगा तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये इंटरवल 0, तो ये देखिए क्लोज है ना, तो क्लोज साइन सिंबल देंगे, थर्ड ब्रैकेट देंगे, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है 10 पे। देखिए 0 1 होके जाते 3 होके जाते 10 पे पहुँचा, तो 10। तो ये इंटरवल में यहाँ पे 3 पार्ट है, 0 to 1, तो यहाँ पे क्लोज्ड है, इसमें 3 है, और 1 to 3 में ये ओपन है, इसमें ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, तो इसमें क्या है 4 है, और 3 to 10। हमेशा याद रखना ये जो इंटरवल 0 to 10 स्टार्टिंग एकदम, ये सारे इंटरवल्स का स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, और ये सारे इंटरवल्स का एंडिंग पॉइंट देखिए।
है ना, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर 0 है और मैक्सिमम नंबर 0। तो 0 और 10 के बीच में देखिएगा, यहाँ पे बताइए 0 और 10 के बीच में, 0 और 10 के बीच में क्या क्या नंबर है। यहाँ पे 1 है, 1 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है। ओके, तो 1 और 3 पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, बाकी और कहीं पे कंटिन्यूअस चेक नहीं करेंगे। सिर्फ हम देखिए ये इंटरवल 1 यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड हुआ, नेक्स्ट इंटरवल में यहाँ स्टार्टिंग हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, नेक्स्ट इंटरवल में स्टार्टिंग। तो ये 1 और 3 पे सिर्फ कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे और कहीं नहीं करेंगे। आप बोलेंगे क्यों 0 पॉइंट, ये इंटरवल में तो 0 भी है 10 भी है, तो इसमें क्यों नहीं चेक करेंगे स्टूडेंट्स? उसको बोलते हैं ये इंटरवल का लेफ्ट एंड क्या है 0 एंड राइट एंड क्या है 10। तो हमेशा याद रखना कोई भी एक फंक्शन का, हाँ, लेफ्ट एंड मतलब x=0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, और राइट एंड पे भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो 0 पे कंटिन्यूस होगा और 10 पे कंटिन्यूस है। आप आँख बंद करके लिख दीजिए, इसका लॉजिक हम बताएंगे बाद में, बट सम्स करने के लिए आप कैसे लिखेंगे देखिए। तो एट x=0 पे कंटिन्यूस है और 10 पे कंटिन्यूस है। आप बोलेंगे 1 भी तो लेफ्ट एंड है, 1 तो राइट एंड है, यहाँ पे 1 राइट एंड है तो इसमें क्यों नहीं कंटिन्यूस हो रहा है? देखिए स्टूडेंट 1 तो यहाँ पे रिपीट हो गया ना, इसीलिए 1 के बारे में हमको थ्योरी से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 देखिए, यहाँ पे रिपीट हो गया 3, इसीलिए 3 पे हमको कन्फ्यूजन है। तो लिखिए इन, पहले तो लेफ्ट हैंड है 0, तो यहाँ पे इक्वल लेंगे, x <1 लेंगे, यहाँ पे राइट हैंड को यहाँ पे 1 लेंगे क्योंकि 1 पॉइंट पे हम बाद में चेक करेंगे। तो f(x) क्या देंगे बोलिए? हम 1 को भूल जाएंगे तो f(x) तो 3 देंगे ना। तो विच इज़ ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, विच इज़ कॉन्स्टेंट, कैसे लिखना है देख लीजिए, कॉन्स्टेंट, आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। लिखिए therefore f is continuous at in बोल के ये इंटरवल, इन बोल के ये इंटरवल, इन बोल के ये क्लोज्ड इंटरवल 0 एंड ओपन 1। अब देखिए आप इन बोल के दूसरा इंटरवल देखिए, ये इंटरवल में देखते हैं, इन 1 <x <3। इसमें f(x) क्या है? f(x) यहाँ पे 4 देता है, तो 4 which is constant, लिखिए which is constant। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट। therefore f is continuous ओपन इंटरवल 1 3। हमेशा याद रखना इक्वल रहने से हम लोग ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और अगर इक्वल नहीं रहेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हमने इसीलिए ओपन ये वाला सिंबल यूज़ किया, और यहाँ पे इक्वल है तो ये वाला सिंबल यूज़ किया। तो f इज़ कंटिन्यूस इन 1,3। तो अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट इंटरवल क्या, 3 to 10। तो 3 तो इसके बीच में पड़ेगा, तो 3 को ओपन रखना है। नेक्स्ट लिखिए इन 3 <x < 10, इक्वल देंगे। एंड राइट एंड तो 10 है इसलिए यहाँ पे इक्वल रखेंगे। शुरू का देखिएगा, शुरू का जो इंटरवल है, शुरू का नंबर हमको इक्वल रखना है और लास्ट वाला नंबर हमको इक्वल रखना है। अगर इक्वल है तो इक्वल रखेंगे, अगर सपोज सम्स को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो यहाँ पे और इक्वल देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे इक्वल अगर रहेगा तो यहाँ पे तो लास्ट में और शुरू में इक्वल देना है स्टूडेंट्स। तो इन दिस f(x) क्या है 5, ये इंटरवल में f(x) क्या देंगे 5। तो विच इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन, विच इज़ कांस्टेंट, therefore f is continuous in 3,10 क्लोज्ड। अब देखिए 1 और 3 पॉइंट पे एग्जैक्टली हमने कंटिन्यूटी चेक नहीं किया, तो आप देखना चाहते हैं 1 and 3 पे। ये फॉर्मूला के लिए लिखिए, आप लिखिए एट x = 1, एट x = 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 - f(x) कैलकुलेट करेंगे, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 + f(x) कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों पहले देख लेते हैं, उसके बाद f1 कैलकुलेट करेंगे। तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से x 1 से छोटा, तो कौन सा इंटरवल, इसमें पहला वाला इंटरवल में x 1 से छोटा है देखिए। तो उसमें फंक्शन क्या देता है 3, तो f(x) के बदले हम 3 लिखेंगे।
तो लिमिट एक्सटेंस टू 1 माइनस 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब एक्स टेंस टू 1 प्लस में मतलब एक्स 1 से बड़ा, एक्स 1 से बड़ा देखिए सेकेंड इंटरवल में यहाँ पे इधर मुंह खुला है तो एक्स बड़ा है 1 से, तो एफ एक्स क्या देता है 4, तो एफ एक्स के बदले हम लिखेंगे 4, तो एक्स टेंस टू 1 प्लस 4, तो 4 का लिमिट हो जाएगा 4 क्योंकि कॉन्स्टेंट है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आया 3, राइट हैंड लिमिट आया 4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, तो नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 लिख लीजिए, therefore f is not continuous at x equal to 1। सिमिलरली आप 3 पॉइंट पे हमने चेक नहीं किया था, 3 पॉइंट पे हमने चेक नहीं किया था, तो एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस कैलकुलेट करेंगे, और राइट हैंड लिमिट RHL कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx कैलकुलेट करेंगे, तो 3 माइनस मतलब 3 से बड़ा, 3 माइनस मतलब एफ एक्स क्या है 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब कहाँ, देखिए यहाँ पे एक्स 3 से बड़ा है, एक्स 3 देखिए ना ये एक्स की तरफ मुंह खुला है ना, एक्स 3 से बड़ा है तो उसमें एफ एक्स क्या रहता है 5, तो 5 हो जाएगा, तो 5 का लिमिट हो जाएगा 5, और सॉरी हम यहाँ पे गलत बोले हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 माइनस मतलब एक्स टेंस टू 3 माइनस मतलब एक्स 3 से छोटा, एक्स 3 से छोटा मतलब एक्स 3 से छोटा ये इंटरवल, उस पर एफ एक्स क्या देता है 4, तो 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो 4 आएगा। अब एक्स टेंस टू 3 प्लस मतलब एक्स 3 से बड़ा, एक्स 3 से बड़ा मतलब लास्ट इंटरवल, देखिए एक्स की तरफ मुंह खुला है, तो एफ एक्स क्या देगा 5, तो एफ एक्स के बदले हम 5 लिखेंगे, तो 5 का लिमिट हो जाएगा 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया 4, राइट हैंड लिमिट आया 5, तो ये दोनों अनइक्वल है, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कौन सा 3 पॉइंट पे देख रहे थे, तो 3 पॉइंट पे नॉट कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस किस कहाँ पे नहीं हुआ 1 पॉइंट पे एंड 3 पॉइंट पे, बाकी हर जगह पे कंटिन्यूअस है। तो लिखिए आप लिखिए देयरफॉर द गिवन फंक्शन द गिवन एफ इज कंटिन्यूअस इन बोल के देखिए ये इंटरवल the given function is continuous everywhere in the domain except x equal to 1 and x equal to 3, वही लिखा है। तो डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन क्लास 11 में जानती है, ये इसको मतलब डोमेन तो 0 से स्टार्टिंग और 10 तक है, मतलब ये 0 है ये 10 होगा, तो ये इसके बीच में 1 और 3 पे फंक्शन ब्रेक हो गया था, ये 1 पे और 3 पे फंक्शन ब्रेक हो गया था ना, ओके। बाकी हर जगह पे कंटिन्यूस है, 0 पॉइंट में भी है 10 पॉइंट में भी है, क्योंकि 0 पॉइंट में देखिए ना 0 पॉइंट में ये ग्राफ तो हाइट मिल रहा है, 10 पॉइंट में ग्राफ का हाइट मिल रहा है, बट 1 पॉइंट में ग्राफ देखो टूट गया है, 3 पॉइंट में ग्राफ भी टूट गया है, हम ग्राफ ड्रॉ किया था ना ऐसे। आपको हम बताया था कि 0 पॉइंट पे और 10 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं था। आप लॉजिक पे आते हैं क्यों हम लोग चेक नहीं कर रहे थे, उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे एक्स जहाँ पे लाई करेगी ये राइट साइड में जो लिखा रहता है इसको होता है डोमेन, तो डोमेन कहाँ से शुरू हो रहा है 0 से, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 10 पे ख़त्म हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे 10 पे ख़त्म हो जा रहा है, ओके। तो ये डोमेन में अगर एक्स लेंगे कोई भी रियल नंबर, एक्स 0 के तरफ 0 के राइट साइड से ही आ सकता है, देखिए एक्स टेंस टू 0, जब हम एक्स को 0 के तरफ धीरे धीरे 1 हाफ 1/3 1/4 1/5 1/100 1/1000 1/1 लाख 1/1 करोड़ करके आप जब जितना 0 के करीब आने का कोशिश करेंगे, तो राइट साइड से आ रहा है 0 के राइट साइड से 0 के तरफ आ रहा है, तो इसको बोलेंगे x टेंस टू 0 प्लस, है कि नहीं। बट ये तो डोमेन तो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे डोमेन में तो पॉजिटिव नंबर है ना सारे, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है 0 एंड पॉजिटिव नंबर अप टू 10 तक, तो ये डोमेन तो 0 के लेफ्ट साइड में कोई वैलिडिटी नहीं है, वैलिडिटी नहीं मतलब डोमेन तो 0 के लेफ्ट साइड में गिवन नहीं है, मतलब फंक्शन जो ड्रॉ करेंगे हम 0 और 10 के बीच में ड्रॉ करेंगे, 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है,
तो इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड जो x टेंस टू 0 माइनस यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि x टेंस टू 0 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट का ये बोलना ठीक नहीं होगा, मतलब इसका ये एक 0 के लेफ्ट साइड से 0 के तरफ जाने का कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। उस तब क्या होगा, तब बोले कि सिर्फ राइट हैंड लिमिट, वो 0 पॉइंट में राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, समझिएगा। एट 0 x इक्वल टू 0 पॉइंट में राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कैलकुलेट करिए, ओके। f(x) ये कैलकुलेट करिए। ये अगर फंक्शनल वैल्यू मतलब 0 f0 के बराबर हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा 0 पॉइंट पे, समझिएगा। एक इंटरवल में अगर एंड पॉइंट है, दोनों साइड में 2 पॉइंट है, बोले वो पॉइंट में सिर्फ राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए। ये पॉइंट में देखिए x 0 के तरफ आएगा 0 के राइट साइड से, तो उसमें राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने से ही चलेगा, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो f0 के बराबर हो जाएगा। आप देखिए 0 प्लस मतलब क्या है, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो फंक्शन क्या देता है 3, तो ये f(x) की जगह पे क्या लिखेंगे, x टेंस टू 0 प्लस 3 लिखेंगे। और 3 का लिमिट क्या होता है, ये कांस्टेंट है, 3 का लिमिट हो जाएगा 3, तो इसका राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, उसका वैल्यू क्या है 3। अब f0 क्या है, x 0 के बराबर यहाँ पे है कि नहीं, x 0 के बराबर यहाँ पे है, तो वहाँ पे फंक्शन क्या देता है, f0 क्या देगा 3, तो f0 भी 3 आया, तो राइट हैंड लिमिट और f0 बराबर हो गया, तो फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, ओके। आप अगर एग्जाम में करना चाहते हैं कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो तब भी चलेगा, ओके स्टूडेंट्स। आप देखिए एंड पॉइंट, ये इंटरवल का डोमेन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 0, डोमेन में स्टार्ट कहाँ से हो रहा था 0 से, और एंड कहाँ पे हो गया डोमेन 10 पे एंड हो गया। तो बताइए 10 पॉइंट में कंटिन्यूस होगा, तो कैसे हम 10 पॉइंट में कंटिन्यूस चेक करेंगे। अब देखिए ये x तो हमेशा ये 0 और 10 के बीच में लाई करेगा, 0 से 10 तक लाई करेगा कोई भी, तो x 10 के तरफ जाएगा, तो 10 के लेफ्ट साइड से जा सकता है या राइट साइड से जा सकता है, बताइए। x टेंस टू 0 मतलब x टेंस टू 10, ये 10 के लेफ्ट साइड से जाएगा या फिर राइट साइड से जाएगा, ऑफकोर्स लेफ्ट साइड से, क्योंकि डोमेन तो 0 और 10 के बीच में ही है, तो 10 के तरफ जाने का पॉसिबिलिटीज़ है सिर्फ 10 का लेफ्ट साइड से, तो x टेंस टू 10 माइनस, तो यहाँ पे 10 पे हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 10 हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, एट x इक्वल टू 10, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं ये फंक्शन का, तो एट x इक्वल टू 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, तो 10 माइनस मतलब f(x) क्या देगा 10 से छोटा, x 10 से छोटा में f(x) क्या देता है 5, तो f(x) की जगह 5 लिखेंगे, और f10 कैलकुलेट करेंगे, f10 क्या होता है, x कहाँ बताइए, x कहाँ 10 के बराबर है, यहाँ पे इक्वल है, तो x इक्वल टू 10 पे f(x) क्या देता है, f10 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए लिमिटिंग वैल्यू 5 आया और फंक्शनल वैल्यू भी 5 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f10 हो गया, therefore limit x tends to 10 f(x) exist and equal to 10 इक्वल टू 5, इसका वैल्यू तो 5 का लिमिट तो होता है 5, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आया और f10 भी 5 आया, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डोमेन में राइट हैंड लिमिट का कोई एग्जिस्टेंट है ही नहीं, ओके स्टूडेंट्स। ऐसे आप करिए, और तो ये फंक्शन 0 पॉइंट में कंटिन्यूस है, 10 पॉइंट में कंटिन्यूस है, इसीलिए हमने डायरेक्ट जब हम इसको कंटिन्यूस चेक कर रहे थे ना, आप तो देखे ही होंगे, फर्स्ट हम ये इंटरवल लिया था इन बोल के 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1 लिया था, और लास्ट में ये इंटरवल लिया था, इसमें दिखा दिया था f(x) इक्वल टू 3 ऐसे लिखा था, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज कंटिन्यूस, और लास्ट इंटरवल लिया था 3 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 10, ये डोमेन का एंडिंग पॉइंट है ये दोनों, इसीलिए वहाँ पे इक्वल दे दिया था। अगर डोमेन इस टाइप का कर दे तो देखिए ना, यहाँ पे डोमेन में तो 0 है ही नहीं,
डोमेन में तो 0 है ही नहीं, यहाँ पे डोमेन में तो 10 है ही नहीं। ये फंक्शन का अगर कंटिन्यूटी चेक करने बोले आपको तो आपको क्या करना है, कैसे करना है बेटा? वो जो लास्ट सम्स में जैसे लिखा था उसमें सिर्फ लिखना है इन 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 में कंटिन्यूटी चेक करिए, एफ एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये तो कंटिन्यूस है, कॉन्स्टेंट फंक्शन। 1 लेस देन एक्स लेस देन 3 पे एफ एक्स क्या होता है 4, ये कंटिन्यूस है क्योंकि कॉन्स्टेंट है। और 3 लेस देन एक्स लेस देन 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स 5, ये भी कॉन्स्टेंट है। ये इतना लिखने के बाद देखिए एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। ओके, ये दोनों कैलकुलेट करके इक्वल और फंक्शनल f1 कैलकुलेट करेंगे और एट एक्स इक्वल टू 3 पे कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, एंड देखेंगे ये f3 के बराबर हो रहा है कि नहीं। उसके बाद ये वो 0 और 10 पे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि डोमेन में तो 0 है ही नहीं, तो यहाँ पे इक्वल देने का कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे 10 के बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे भी इक्वल देने का कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, ये ध्यान में रखिए। अगर एक साइड में इक्वल है और इस साइड में, ये सपोज न्यू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, डोमेन को सिर्फ डिफरेंट बना रहा है। देखिए आप डोमेन यहाँ पे इक्वल दे दिया, यहाँ पे इक्वल नहीं, तब आप यहाँ पे इक्वल दे के ये कंटिन्यूस हो गया। और आपका यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे तो कंटिन्यूस है ही, वो लिखने का आपको ज़रूरत नहीं। और 10 तो डोमेन में है ही नहीं, तो एट 10 एक्स इक्वल टू 10 तो यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं। तो सिमिलर क्वेश्चन है ये, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर चेक कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डोमेन को फॉलो करना है। डोमेन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है -हाफ और एंडिंग पॉइंट क्या है 1। तो स्टार्टिंग पॉइंट में इक्वल है, एंडिंग पॉइंट में भी इक्वल सिम्बॉल है। तो आपको पर्टिकुलरली कैसे लिखना है, आपको गिवन बोल के ये फंक्शन लिख लेना है, उसके इन बोल के आपको ये इंटरवल ले लेना है। तो -हाफ हम बोले थे कि यहाँ पे इक्वल देंगे और यहाँ पे आपको ओपन ही रखना है। तो इसमें एफ एक्स क्या दे रहा है, इस इंटरवल में एफ एक्स दे रहा है 1+, लिख लीजिए एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा तो कैसे लिखेंगे। विच इज़ ए पॉलिनोमियल, विच इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल लिख सकते हो, विच इज़ ए पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस एंड इट इज़ कंटिन्यूस बस हो गया। आप आएंगे दूसरा इंटरवल, इसमें देखिए इन बोल के 0 यहाँ पे इक्वल है, देखिए यहाँ पे इक्वल है सम्स में, बट इक्वल नहीं देंगे क्योंकि वो 0 ये डोमेन में एंडिंग पॉइंट नहीं है। ओके, एंडिंग क्योंकि डोमेन में ये -हाफ टू 1 ये एंडिंग पॉइंट दोनों हैं, -हाफ एंड 1 आर द एंडिंग पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। 0 तो एंडिंग पॉइंट नहीं है क्योंकि फंक्शन के बीच में है, इंटरवल के बीच में है, -हाफ और 1 के बीच में है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं देंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू इसमें इसके बीच में देखिए 0 एक्स इक्वल टू 0 हो या ना हो, मतलब x 0 और हाफ के बीच में फंक्शन क्या दे रहा है 1 - 2x, तो 1 - 2x लिख लीजिए, विच इज़ ये पॉलिनोमियल एंड कंटिन्यू, ये लैंग्वेज ही यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए इन बोल के लास्ट इंटरवल लिखिए, इन हाफ लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको इक्वल नहीं देना है और यहाँ पे इक्वल रखना है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा -1 - 2x, therefore which is a polynomial it is continuous, ये हो गया। आप देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट छोड़ के क्या क्या नंबर कॉमन है, 0 है और हाफ है। तो एट एक्स इक्वल टू, आप नेक्स्ट लाइन लिखिए, एट एक्स इक्वल टू 0 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है और एट एक्स इक्वल टू हाफ पे कंटिन्यूटी चेक करना है, और -हाफ और 1 पे कंटिन्यूटी चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 - एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, और राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 + एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा में फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, एक्स अगर 0 से छोटा है फंक्शन देता है 1 + 2x, तो एफ एक्स की जगह पे 1 + 2x लिखेंगे। अब लिमिट छोड़ देंगे तो यहाँ पे x के जगह पे 0 रखेंगे, तो 1 + 2 × 0 दैट इज़ 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया 1। और राइट हैंड लिमिट देखिए यहाँ पे 0 एक्सटेंड्स टू 0 प्लस है, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब ये इंटरवल है, एफ एक्स क्या देता है 1 - 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - 2x, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा 1 - 2x।
लिमिट छोड़ेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज़ 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया, तो लिमिट एग्जिस्ट। देयरफॉर f0 कैलकुलेट करिए, f0 क्या होगा, देखिए 0 x 0 के बराबर कहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो f0 यहाँ पे पुट करना है, x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करना है, तो f0 हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0, वो भी 1 आया, तो ये तीनों इक्वल हो गया। देयरफॉर लिखिए सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो सिमिलरली किस पॉइंट में चेक करेंगे, हाफ पॉइंट में चेक करेंगे, तो हाफ पॉइंट में चेक करेंगे तो यहाँ पे हाफ माइनस कैलकुलेट करेंगे और हाफ प्लस कैलकुलेट करेंगे, बस ये कर लीजिए आप, करके मेरे साथ आंसर मैच करिए। तो हाफ पॉइंट, हाफ माइनस मतलब क्या है, हाफ माइनस मतलब x टेंस टू हाफ माइनस एफ ए, हाफ माइनस हाफ से छोटा, हाफ से छोटा मतलब फंक्शन कहाँ बिलोंग करेगा बताइए, हाफ से छोटा मतलब ये वाला इंटरवल, इस वाला इंटरवल में 1 माइनस 2x देगा, तो 1 माइनस 2x, ये ये माइनस हाफ माइनस, ओके। तो यहाँ पे लिमिट छोड़ेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू 1/2, तो 2 काटेगा तो 0 आएगा, यहाँ पे 2 कटेगा तो 0 आएगा। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू 1/2 प्लस एफ एक्स देखिए, हाफ प्लस मतलब हाफ से बड़ा, हाफ से बड़ा मतलब लास्ट इंटरवल में एफ क्या देता है, -1 माइनस 2x। जब लिमिट छोड़ेंगे -1 माइनस 2 इंटू 1/2, यहाँ पे 2 कटेगा तो -2 बनेगा। देखिए तो x इक्वल टू हाफ पे 0 आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट -2 आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore limit does not exist at x equal to half, therefore f is not continuous at x equal to half। तो देखिए हर एक जगह पे कंटिन्यूस हो रहा है, बट x इक्वल टू हाफ पे नहीं हो रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूस। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट लाइन स्टूडेंट, सिंस आप ऐसे लिख लीजिए, therefore f is continuous everywhere in the given domain except at x equal to half। इतना लिख लीजिए, लास्ट सम्स के तरह जैसे लिखा था वैसे ही सेम क्वेश्चन लिख लीजिए। इसके बाद ये फंक्शन लिख लीजिए, डिस्कस। आप बोलेंगे लास्ट फंक्शन ही लिखा है, नहीं स्टूडेंट, लास्ट फंक्शन हमने नहीं लिखा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, लास्ट इंटरवल को हम ये बना दिया। यहाँ पे डोमेन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, -हाफ, और एंडिंग पॉइंट क्या है, हाफ से बड़ा। x कहाँ पे बिलोंग करेगा बताइए, यहाँ हाफ से बड़ा होगा x, देखिए, और ऐसे मूव करेगा ये 0 होते हुए, हाफ होते हुए, आप कहाँ पे, x देखिए हाफ से बड़ा, तो इधर जा रहा है मतलब इन्फिनिटी। यहाँ पे डोमेन देखिए -हाफ से स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे इसको घुमा के लिख सकते हैं ना, हाफ इज लेस देन और इक्वल टू x, इसका मतलब है लेस देन इन्फिनिटी, x तो इन्फिनिटी से छोटा होगा, तो मतलब यहाँ पे डोमेन है -हाफ टू इन्फिनिटी तक, ओके। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट -हाफ है, उसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और एंडिंग पॉइंट का इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी तो नंबर नहीं है, उसमें भी हम कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम इसका आंसर कैसे होगा, देखिए आप पहले लिखेंगे इन -हाफ लेस इक्वल टू x लेस देन 0, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1 + 2x विच इज़ ए पॉलिनोमियल एंड इट इज़ कंटिन्यूअस। उसके बाद लिखेंगे, आप ओपन करके लिखेंगे 0 लेस देन x लेस देन हाफ, एफ एक्स इक्वल टू 1 - 2x विच इज़ ए पॉलिनोमियल एंड कंटिन्यूअस। अब लास्ट वाला इंटरवल देखिए, ये वाला यहाँ पे लिखे x ग्रेटर इक्वल टू हाफ था, देखिएगा x ग्रेटर इक्वल टू हाफ था, ये तो हाफ तो एंडिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी अभी बताइए इन्फिनिटी इज़ द एंडिंग पॉइंट ऑफ द डोमेन, तो यहाँ पे आपको इक्वल नहीं देना है, समझिएगा, x ग्रेटर देन देना है सिर्फ। तो एफ एक्स लिखेंगे 1 - 2x विच इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल, तो इट इज़ कंटिन्यूअस। तो आप नेक्स्ट चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, वो आपका एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल टू 0 पे लास्ट सम्स के तरह कंटिन्यूस हो जाएगा, बट x इक्वल टू हाफ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, बस इतना लिख लीजिए। तो इसका फंक्शन, इसका आंसर लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन द डोमेन एक्सेप्ट एट x इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू बोल के सेम चीज़ लास्ट सम से लिखा है,
तो इसका आंसर क्या होगा? ये देखिए और भी छोटा कर दिया। आप बोलेंगे बार बार एक ही सम्स करवा रहे हैं आप, नहीं स्टूडेंट्स, ये और भी छोटा कर दिया। क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको, ज़्यादा लिख के टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए लास्ट सम्स में हम ये दे दिया था, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ बोल के इतना दूर तक दे दिया था। इस सम्स में हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा जोड़ दिया है, एट x = 0 एंड x = ½ ओके। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? उसमें आपको इंटरवल के बारे में पर्टिकुलर एक पॉइंट पे बता दिया ना, पर्टिकुलर 2 पॉइंट, x = 0 पे और x = ½ पे कंटिन्यूटी चेक करने बोले हैं। तो आपको वो सब इंटरवल, वो जो इन बोल के इंटरवल लेने का, जो -½ <x <0 ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एट x = 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिए, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिए, फाइंड करिए, 0 मिलेगा। क्या मिल रहा था? लेफ्ट हैंड लिमिट 1 और राइट हैंड लिमिट भी 1 आया था और f0 भी आपका 1 आया था। तो इतना कर दीजिए आप। देयरफॉर x = 0 पे कंटिन्यूस है, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x = 0। आप एट x = ½ पे चेक करिए। उसके पहले कुछ नहीं लिखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, सम्स के ऊपर डिपेंड करेगा लिखने का तरीका, क्वेश्चन के ऊपर। पर्टिकुलर पॉइंट बहुत बता दिया ना, तो पॉइंट पे ही चेक करिए। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिए ½ पे, वो क्या आया था? लेफ्ट हैंड लिमिट आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आया था आपका 0 और राइट हैंड लिमिट क्या आया था? राइट हैंड लिमिट बताइए। राइट हैंड लिमिट -2 आया था, तो 0 और -2 बराबर नहीं है, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है। सेम क्वेश्चन बता देंगे, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0 एंड डिसकंटिन्यूअस एट x = ½ मतलब कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए इतना दिखा दीजिए और डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए इतना दिखा दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया।